तो जैन बच्चों को लगता है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो है वो कैसे निकाला जाए। मेनली जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके दिमाग में जब वो तैयारी स्टार्ट करते हैं तो उस दिन से लेकर और जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक दिमाग में सिर्फ ये बात चलती रहती है कि हाउ टू क्रैक द गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। अब देखो बच्चों, गवर्नमेंट एग्ज़ाम जब आपको निकालना है तो आपको ये पता होना चाहिए इट इज़ नॉट लाइक द यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम और द स्कूल एग्ज़ाम जिसमें आप लोग क्या करेंगे, आप पासिंग मार्क्स लेके आएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो आपको किस पे ध्यान देना है, आपकी परसेंटाइल आपकी आनी चाहिए। अब वो कैसे आएगी, देखिए सबसे पहली बात यह है, जब भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहली चीज़ जो आपको निकालनी है वो निकालनी है सिलेबस। आपका जो भी एग्ज़ाम है, चाहे वो आपका यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम है, आपका एसएससी का एग्ज़ाम है, आपका स्टेट का एग्ज़ाम है, या मतलब ABCXYZ कोई भी एग्ज़ाम है, आपको उसका सिलेबस पहले आपको निकालना है। उसका सिलेबस अपने पास प्रिंट आउट करके रख लीजिए और लाइन टू लाइन 4 बार 5 बार 6 बार उस सिलेबस को देखिए। क्योंकि जैसे आपके पास एक कहावत है कि एक आदमी था, उसने क्या करना था, पेड़ काटना था, तो उसने डायरेक्ट अपनी कुल्हाड़ी ली और पेड़ काटना शुरू कर दिया। उसको बहुत समय लग गया। दूसरा आदमी था, उसने क्या करा कि कुल्हाड़ी को पहले तेज किया और तेज करने के बाद उससे पेड़ काटा तो पेड़ जल्दी कट गया। तो आपको सिलेबस पे ध्यान रखना है, सिलेबस आपको उसका तैयार रखना है। दूसरी बात, आपको उसका प्रीवियस ईयर पेपर्स निकालिए और उस प्रीवियस ईयर पेपर को थोड़ा एनालिसिस कीजिए कि किस तरीके से एग्जाम होता है, किस तरह के क्वेश्चंस वो पूछता है। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स खोजिए, जो स्टैंडर्ड बुक उसके लिए चाहिए। हर सब्जेक्ट की 1 या 2 बुक से ज़्यादा बिल्कुल नहीं रखनी है। उससे ज़्यादा अगर आप किताबें रखेंगे तो मतलब आप अपनी सफलता से दूर हो रहे हैं। इसके बाद अपना एक टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल ज़रूरत से ज़्यादा कह सकते हैं हार्ड भी नहीं होना चाहिए कि आप उसे फॉलो ही नहीं कर पा रहे हो, और ज़रूरत से ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए। तो ज़रूरत से ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए, और आपका बिल्कुल एक स्टैंडर्ड टाइम टेबल होना चाहिए। उसके बाद उस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। पहले 3-3 दिन के हिसाब से फॉलो कीजिए, उसके बाद आप उससे लॉन्ग रन में लगाइए। 3-3 दिन, और जैसे हफ्ते में 2 बार हो गया तो 3-3 दिन के 2 टाइम टेबल हो गए। ठीक है, और अपने आप को टास्क दीजिए। अगली बात यह है कि रिवीजन ज़रूरी है। सैटरडे या संडे जो आपका होना चाहिए, एक दिन हफ्ते में रिवीजन का होना चाहिए। जो हफ्ते में आपने पढ़ा उसका आप बार बार रिवीजन करिए। उसके बाद आपकी लाइफ में जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, किसी भी टाइप के डिस्ट्रैक्शन है, उसे भगा दीजिए जो आपको अपने गोल से दूर कर रहा है। क्योंकि जो आदमी आपको आपके गोल से दूर ले जा रहा है वो आपका अपना हो ही नहीं सकता। उसको आप बिल्कुल दूर हो जाइए, उससे आप बिल्कुल मतलब ही रखना बंद कर दीजिए और मिनिमम मतलब के साथ अपनी खूब पढ़ाई करिए। ठीक है, अपने आप को थोड़ा फ्रेश भी रखने की कोशिश कीजिए, रिलैक्स रहिए, थोड़ा अपने आप को कंफर्ट दीजिए। कभी कभार मूवी भी देखिए, ठीक है, घूमने भी जाइए, अच्छा खाना भी खाइए, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए और पीस ऑफ माइंड पे भी ध्यान दीजिए। क्योंकि ये एक जॉब है, अगर नहीं भी मिली तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उस जॉब से कहीं ऊपर हैं। इसके अलावा देखिए, नोट मेकिंग की प्रोसेस है, तो नोट हमेशा क्या होनी चाहिए, शॉर्ट एंड क्रक्स होने चाहिए। अगर आप सब्जेक्टिव पेपर का भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बड़ी स्टेटमेंट है तो उसे 2-3 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, आपको इज एम आर को एरो से निकाल सकते हो। जैसे ही फॉर्म्ड पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जैसे आपने बोला वी डी सावरकर फॉर्म्ड अभिनव भारत, तो इससे अच्छा है आप वी डी सावरकर लिखेंगे, 1904 लिखेंगे और फिर डैश करके लिख देंगे अभिनव भारत। और बस इस तरीके से आपने अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, मैथ्स के अगर आप सवाल कर रहे हैं तो भी आप इस तरीके से जो है अपना खूब प्रैक्टिस करिए। टाइम इस तरीके से डिवाइड करिएगा कि आपका जो टाइम टेबल होना चाहिए वो आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो एक स्मूथ टाइम टेबल होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसे फॉलो ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और गैप प्रॉपर दीजिए, हर घंटे में 15 मिनट का गैप जरूर दीजिए, तभी जाके आप पढ़ पाएंगे। 15 मिनट का मोबाइल, लैपटॉप और आपकी सोशल मीडिया आपको वो कम करनी पड़ेगी, क्योंकि वो क्या है, आपको धीरे 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 क्या करेगी, पूरा दिन आपका खा जाएगी और आप रोज़ यही बोलेंगे कि कल से पढ़ूंगा। आलस को आपको दूर रखना है। अगर आप आलस के चक्कर में फंस गए तो आपका गेम खराब हो जाएगा। तो आलस बिल्कुल नहीं होने देना है। अच्छी डाइट लेनी है, अच्छे न्यूट्रिशियस खाना खाना है। इसके अलावा अच्छी कोल्ड ड्रिंक आप पी सकते हैं, अच्छी ड्रिंक पी सकते हैं, दूध पीजिए। ठीक है, प्रोटीन की अपनी जो मात्रा है वो प्रॉपर रखिए, और पीस ऑफ माइंड सबसे ज़रूरी है। जहाँ कोचिंग जाते हैं, जहाँ जाते हैं उसके बाद रिलैक्स ज़रूर करिए
और जिस तरह से खाना डाइजेस्ट होता है वैसे आपकी नॉलेज भी डाइजेस्ट होती है। तो ये बात याद रखना, आपको क्या करना है, उस नॉलेज को डाइजेस्ट होने का समय देना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलना उस दौरान जिस समय आप तैयारी कर रहे हो, लोगों से बिल्कुल इतना इंटरेक्शन रखना है कि आपका वो टाइम ना खा पाएँ, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो आई विश यू गुड लक, अच्छे से तैयारी करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।